चाहता हूं कि शिवाजी नगर में एक आदमी रहता है, ऐसा एटीएस ने जानकारी किया था, खासकर कि जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट में, और उसके पास ये लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर और ये जो टेररिस्ट लोग थे वो पुणे के शिवाजी नगर के एक हिंदुत्ववादी नेता के घर पर महीना 1.5 महीना रुके थे, ऐसा करकरे साहब ने जांच में बताया था। वो किसके तरफ जा रहा है बता नहीं रहे, कौन हो, इतना बड़ा नेता हो, शिवाजी नगर में रहता है। साथियों, मैं अंतिम बात यहां पर बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है ये सत्ता पर नाजायज कब्जा करने के कारण है। ब्राह्मण 3.5% है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, और महाराष्ट्र के फडणवीस की जाति की चित्पावन ब्राह्मण की संख्या 5% है। 5% वाला आदमी नचा रहा है मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, उनके दल को तोड़कर इस्तेमाल कर रहा है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी पार्टी को नहीं तोड़ा गया। साथियों, महाराष्ट्र में वो लोग हमारे लोगों का वोट के अधिकार को छीनकर सत्ता पर कब्जा में बैठे हुए हैं, उनकी संख्या केवल 3.5% है। और ये जो 3.5% वाले लोग हैं, इनका डीएनए टेस्ट हो चुका है, और हमारे SC ST OBC और मुसलमान, सिख, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्टों का डीएनए टेस्ट हो गया है। हमारे डीएनए का नाम है L3MN, हमारे बहुजन लोगों के डीएनए का नाम है L3MN, ब्राह्मणों का डीएनए का नाम है R1A1। समझ में आ रहा है? ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है R1A1, हमारे बहुजन समाज के लोगों का डीएनए का नाम है L3MN। भागवत, गडकरी, फडणवीस, मिश्रा, पांडे, दुबे, भिड़े, एक बोटे का डीएनए मराठा से मैच नहीं होता, ओबीसी से मैच नहीं होता, आदिवासी से मैच नहीं होता, मुसलमानों से मैच नहीं होता। उनके देश का नाम है वेस्ट यूरेशिया। ये लोग भारत के लोग नहीं है, इनको भारत माता की जय करने का भी अधिकार नहीं है। तेरा भारत हमारा भारत है, तुम विदेशी हो और तुम्हारा डीएनए विदेशी है। तो ब्राह्मण विदेशी होने के कारण वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, छुआछूत पैदा किया, क्रिमिनल ट्राइब्स पैदा किया, हमारे महिला को गुलाम बनाया। हमारे लोगों को यह जानकारी मालूम नहीं है, आरएसएस आतंकवादी संगठन है। ये किताब महाराष्ट्र के पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब, SM मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी। किताब का टाइटल है ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। बम फोड़े आरएसएस के ब्राह्मणों ने और सूली पर चढ़ाए बेकसूर मुसलमान। साथियों, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, बीजेपी आतंकवाद को पनाह देने वाला दल है। आरएसएस आतंकवादी संगठन है। फरीदाबाद की मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को पूछा कि लोग हमें पूछ रहे बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हम लोग, नाम तो मुसलमान का हो रहा है मगर क्यों कर रहे? लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने जवाब दिया, बम हम ही फोड़ रहे, सत्ता पर हमारे ही लोग है, मीडिया हमारे पास है, जजेस ब्राह्मण हमारे है, जांच एजेंसियां हमारे कंट्रोल में है, हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। हम भारत के लोगों को बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान लचीला है, इसलिए बाहर से लोग आ रहे, मुस्लिम आतंकवादी आ रहे, इसलिए बम फोड़ रहे। उसने आगे ये कहा, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में करकरे साहब ने जो चार्जशीट दाखिल किया, 48 वीडियो और ऑडियो के प्रमाण पर बोल रहा हूं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी पास में रखकर बोल रहा हूं कि आरएसएस और बीजेपी के लोग देश को बर्बाद कर चुके हैं, देश में नफरत का माहौल फैला रहे। उस फरीदाबाद की मीटिंग में एक बीजेपी का MP गया तो पुरोहित ने उसकी तरफ इशारा करते कहा, ये माननीय सांसद है और बीजेपी के सांसद है, पूर्व में आरएसएस के प्रचारक थे। इसका मतलब ये रिकॉर्ड बता रहा है कि केवल आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बीजेपी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
आने वाली 26 तारीख को चुनाव आयोग के मुख्यालय पर हम 5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने वाले। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीजेपी के लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल थे, इसलिए बीजेपी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाए। अरे समाज को मालूम होना चाहिए, मीडिया वाले राष्ट्रद्रोही मीडिया है। भारत का मीडिया राष्ट्रीय मीडिया नहीं है। ब्राह्मण बनिया मीडिया, मालिक मनिया, संपादक ब्राह्मण, दोनों तय कर रहे इस इशू को इशू नहीं बनाना है। वो राष्ट्रीय मीडिया नहीं है, राष्ट्रद्रोही मीडिया है। अगर देशभक्त है तो कुरुलकर को निकालो ना नंगा, अगर देशभक्त है तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को करो ना नंगा। वो खुद कह रही थी, फोन टैपिंग हुआ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा इतने कम लोग क्यों मरे, मेरी गाड़ी थी उसमें बम मैंने रखवाने को कहा, इतने लोग कम क्यों मरे। साथियों, जिसके ऊपर बम ब्लास्ट के आरोप है इस देश की सांसद है। लोकतंत्र का क्या भविष्य होगा अगर लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वही लोग अगर टेररिस्ट हो गए तो भारत का लोकतंत्र का भविष्य क्या है। साथियों, वो लोग कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, मनोहर भिड़े और एक गोटे को आगे करके प्रचार किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले। हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, ब्राह्मणों का राष्ट्र बनने वाला है। साथियों, उन्होंने सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग खत्म किया। तुम मुर्दे हो क्या, तुम लोग मर गए हो क्या। नाल को बेच दिया, तेल को बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, भारत सरकार की रेल कंपनी बेच दी। अब दो गवर्नमेंट सेक्टर बचे, एक प्राइमरी स्कूल और सरकारी अस्पताल। आप देखो, थाना में ज्यादा लोग मरे ऐसी खबर बताई, नांदेड़ में लोग ज्यादा मरे ऐसी खबर बताई, कल सतारा के अस्पताल को बेचना है तो यहां भी ऐसी खबर बताई जाएगी, कोल्हापुर में ऐसी खबरें बताई जा रही है। ये क्यों बताई जा रही है? ये इसीलिए बताई जा रही है, ये रिजर्वेशन के कारण डॉक्टर बन रहे, ये सरकारी है इसलिए मर रहे। इसको अंबानी को बेच दो, इसको टाटा को बेच दो, इसको मंगेशकर को बेच दो, यानी भारत की संपत्ति मालिकों को पूछे बगैर ये अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मण बेच चुके। आपका भारत बेच चुका है। मैं ये इस मौके पर हमारे महाराज को मान वंदना देकर कह रहा हूं कि आप जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़े उस समय आपके साथ संविधान नहीं था, हमारे साथ संविधान है, फिर भी हमारे मौलिक अधिकारों को रोका जा रहा है। ये मत बोलो, वो मत बोलो। अरे भाइयों, पुलिस भाइयों, हमने महाराष्ट्र बंद पुकारा 2 तारीख को, उसमें एक मुद्दा था कि एसपी लेवल के पुलिस का, एसपी लेवल के अधिकारी का प्राइवेटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। मैं अभी सभी को कहता हूं, आपके आंदोलन में जहां भी आंदोलन होंगे पुलिस का मुद्दा आंदोलन में जोड़ दो। साथियों, जजेस का प्राइवेटाइजेशन, जुडिशरी का प्राइवेटाइजेशन, आईएएस का प्राइवेटाइजेशन, एसपी, तहसीलदार, कलेक्टर का प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र को बचाने के लिए अभी प्रबोधन की नहीं, सड़क पर उतरने की जरूरत है। अभी केवल प्रबोधन नहीं, सड़क पर उतरने की जरूरत है। और 2024 को बीजेपी हारने वाली है। 2024 को बीजेपी हारने वाली है। उनके पास केवल एकमात्र खिलौना है, अगर बीजेपी जीतेगी तो उसकी वजह है केवल ईवीएम मशीन। तो इसका बंदोबस्त भी हम करने वाले हैं। 2023 की 26 नवंबर को 2024 का चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं लेना चाहिए। इसके लिए ऑल इंडिया में हम तैयारी कर रहे हैं। 5 लाख लोगों को हम लेकर जा रहे हैं। आप पश्चिम महाराष्ट्र में कल से ही इसका प्रचार करो। जिंदा रहना चाहते हो तो लड़ाई लड़ना होगा, ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई। हिंदू शब्द का वो प्रचार कर रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर हिंदू थे तो उनका राज्याभिषेक क्यों नहीं किया? छत्रपति शिवाजी महाराज को आपने शूद्र कहकर अपमानित किया, संभाजी महाराज को छल कर मारा। साथियों, हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता,
हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द शिव पुराण विष्णु पुराण में भी नहीं मिलता, हिंदू शब्द ऋग्वेद में भी नहीं मिलता। हिंदू शब्द पर्शियन शब्द है और जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1874 में, और उसने हिंदू समाज नहीं बनाया, आर्य समाज। उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों का बड़ा नेता, भागवत भी उसको मानता है ना, उनका गुरु है। उसने लिखा पेज नंबर 81 पर, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों द्वारा दी हुई गाली है। यानी वो खुद कह रहा है गाली है, उनको लगा ये शायद समझ में नहीं आएगा, उसने व्याख्या की। स्वामी दयानंद सरस्वती की व्याख्या, मेरी व्याख्या नहीं, लगा तो उसको पेज भी आपको दे देता। उसने लिखा हिंदू मतलब काला, हिंदू मतलब डाकू, हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब नीच, हिंदू मतलब कपटी, हिंदू मतलब छली गुलाम। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहा है हिंदू मतलब गुलाम। साथियों, जब आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई गांधी हत्या होने के बाद और पाबंदी प्लान के तहत हटाई गई, तो एक पत्रकार ने माधव गोलवलकर को यही सवाल पूछा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया हुआ है, जिसका अर्थ डाकू होता है। देखो, गोलवलकर को पूछा, ये जानकारी राष्ट्र नामक गोलवलकर की किताब का पृष्ठ संख्या 281 का हवाला देकर मैं बोल रहा हूं। पत्रकार ने गोलवलकर को, आरएसएस के चीफ को पूछा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है हिंदू नाम विदेशी द्वारा दिया हुआ है, जिसका अर्थ डाकू होता है। आरएसएस का चीफ गोलवलकर ने क्या जवाब दिया? ये मोहन भागवत नहीं बता रहा है, हमें बता रहा होगा। क्या जवाब दिया? उत्तर में उसने पत्रकार को कहा, मैं इतिहास तज्ञ होने का दावा तो नहीं करता, किंतु हिंदू शब्द को हम केवल इसलिए स्वीकार करते हैं कि वह प्रचलित है तथा लोगों ने उसे अपना भी लिया है। यानी खुद गोलवलकर कहता है, मुझे मालूम है तुम लोगों को मत बताओ, लोगों ने स्वीकार किया, प्रचलित हो गए इसलिए कह रहे। गोलवलकर ने उसका जवाब नहीं दिया। इस आधार पर साथियों, ये हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मणत्व थोप रहे, मराठाओं को रिजर्वेशन देने वाले नहीं, इधर प्राइवेटाइजेशन कर रहे, ओबीसी और मराठाओं को भिड़ा रहे। तो साथियों, बहुजन समाज आपस में बिखराव में रहेगा, आपस में टकराव करेगा, ये आधे टके वाले लोग आप पर राज करेंगे। आने वाले समय में आपके अधिकारों को अगर वो छीनते हैं ईवीएम के द्वारा, तो जैसे ब्रिटिश लोगों को भारत छोड़ो का नारा लगाया, आने वाले समय में भी अगर हमारे वोट की चोरी करके तुम 2024 में फिर से सत्ता में आते हो, तो फिर हमें क्विट इंडिया के बारे में सोचना होगा। कुछ लोग पूछते हैं, तुम लोग आखिर में क्या करने वाले हो? अरे जन आंदोलन करने वाले, वो हमको डराते जेल में जाएंगे। अरे गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे हो गए, महान हो गए। महात्मा राष्ट्रपिता कह दिया, तो हम हमारी आजादी के लिए कहाँ छोटे होने वाले? तो आने वाले समय में महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का विचार, छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार, छत्रपति संभाजी महाराज का विचार और छत्रपति हमारे महाराजा प्रताप सिंह भोसले महाराज का विचार ही देश को बचा सकता है। आने वाले समय में जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन से इस लोकतंत्र को बचाया जाएगा। ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने जज साहब उनको भाषण करने के लिए कोर्ट में बुलाया। 22 दिसंबर 1952 को पूना कोर्ट में उनको भाषण देने के लिए बुलाया। बाबा साहब लॉ मिनिस्टर रह चुके, तो उनको पूछा किस सब्जेक्ट पर आप भाषण दोगे? संविधान बन चुका था। बाबा साहब ने पूना के जज को कहा, लिखो मेरा सब्जेक्ट, भारत में संविधान का, भारत में लोकतंत्र का भविष्य क्या रहेगा। उसमें उन्होंने बताया कि भारत में अगर विपक्ष नहीं रहा, तानाशाह आ जाएगा। आज विपक्ष का है,
तानाशाह आ गया है, गुंडागर्दी आ गई है। दूसरी वजह, उन्होंने पूना कोर्ट के सामने जजेस को उपदेश करते हुए कहा, अगर जजेस भी न्याय नहीं देते हैं तानाशाह आएगा। मां साहेब जिजाऊ का चरित्र हनन जेम्स लेन ने किया, मोहन भागवत ने समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि जेम्स लेन को जानकारी आरएसएस के ब्राह्मण के कहने पर ही पुरंदरे ने जेम्स लेन को जानकारी दी थी। ये असली जेम्स लेन है पुरंदरे, जिसकी हड्डी को मरने के बाद रायगढ़ पर फेंका गया, मराठा लोगों के विरोध होने के कारण रोका गया। साथियों, हाई कोर्ट के जजेस, उन्होंने जेम्स लेन की किताब पर से पाबंदी हटाई। देखो, कल्पना करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज तो इनकी सरकार है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस। अरे तुम चाहते हो तो जेम्स लेन की किताब को हमेशा के लिए पाबंदी लाई जा सकती है। अमेज़न पर आज बेचा जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारी मां की इज्जत पर उंगली उठाई गई, छत्रपति शिवाजी महाराज पर उंगली उठाई गई। मैं यही मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं, जिन लोगों ने पुरंदरे को आगे करके छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप बदलने का काम किया, हमारी प्रेरणा का हनन करने का काम किया, मां साहेब जिजाऊ का चरित्र हनन किया, उनके झांसे में मत आओ, उनकी भाषा में मत आओ। वो धोखेबाज और षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये कोई केवल और केवल फसादी लोग हैं, केवल और केवल टेररिस्ट लोग हैं। और टेररिस्ट लोगों का बंदोबस्त हम आने वाले समय में जल्दी करने वाले हैं। इस मौके पर मैं यहीं पर मेरी बात को खत्म करता हूं। और आने वाले साल में हम बनारस में लाखों की संख्या में हर साल राजा, हमारा राजा, बहुजनों का राजा, जिसने बिल्कुल शरणागति नहीं शरणागति अपनाई, महाराजा प्रताप सिंह महाराज की स्मृति दिन हम बनारस में मनाएंगे। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज का गलत इतिहास बताकर तो हमारे कुर्मी मराठा को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल किया, उनको बताने के लिए कि ये लोग कितने धोखेबाज और षड्यंत्रकारी लोग हैं। मैं इस मौके पर सतारा के उन तमाम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको रोकने का प्रयास किया गया, आप इधर न पहुंचे, इसके लिए षड्यंत्र किया गया। इसके बावजूद आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को अभिवादन करने के लिए आए। मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं। जय जिजाऊ।